नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, भगवान और इंसान। भगवान और इंसान, चित्र विजय पंडित, लेखक विमल चटर्जी। किसी समय एक नगर में चंद्रजीत और मंजीत नाम के दो मित्र रहा करते थे। दोनों के ही दिन बुरे चल रहे थे। वे जो भी काम करते बिगड़ जाता। उन्होंने खेती बाड़ी आरंभ की तो फसल सूख गई। आह, साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। मकान बनवाने लगे तो दीवारें गिर गई। सत्यानाश, हमारा सारा धन मिट्टी में मिल गया। बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजा तो वे बीमार पड़ गए। हे ईश्वर, यह तो हमें किस जन्म की सजा दे रहा है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं मित्र, शायद हमारा भाग्य ही खोटा है। मित्र, यदि हम दोनों का भाग्य खोटा ही है तो फिर जिंदगी में हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा और एक दिन हमें व हमारी बीवी बच्चों को भूखों मरना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ मित्र, पता नहीं आगे हमें और क्या क्या दुख देखने पड़े। लेकिन मित्र, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों न हम किसी पंडित से मिलकर अपने भाग्य को सुधारने का उपाय पूछें। हो सकता है वही कोई उपाय बता दे। ठीक कहते हो, आओ इसी समय पंडित देवश्री के पास चलते हैं। और लोग बाग कहते हैं कि वे बड़े विद्वान पंडित हैं और उनका कहा कभी गलत सिद्ध नहीं होता। वे दोनों नगर के विख्यात पंडित श्री देवश्री के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाने के पश्चात बोले, पंडित जी, हम दोनों के भाग्य बहुत ही खोटे हैं। जिस किसी भी काम में हाथ डालते हैं उसी में नुकसान हो जाता है। सोने में भी हाथ डालें तो वह भी मिट्टी समान हो जाता है। हाँ पंडित जी, हम दोनों के दिन बड़े ही कष्टपूर्ण बीत रहे हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भाग्य जाग उठे और हम भी दूसरों की तरह आनंद पूर्वक दिन गुजार सके। उनकी सारी दास्तान सुनकर पंडित जी बोले, बेटा, अपने भाग्य को संवारने का केवल एक ही उपाय है। तुम दोनों तीर्थ यात्रा करो। मुझे विश्वास है इससे तुम दोनों के भाग्य सुधर जाएंगे और तुम्हें भविष्य में लाभ और सुख मिलेगा। यदि आपकी यही सलाह है तो हम कल ही तीर्थ यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। अच्छा पंडित जी, नमस्कार। अगले दिन दोनों मित्रों ने अपने झोले में जरूरत के सारे सामान के साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी डाली और अपनी अपनी पत्नियों एवं बच्चों से विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। तब तक रात हो चुकी थी। मित्र, रात हो चुकी है और हम काफी थक भी गए हैं। क्यों ना रात इसी जंगल में काटी जाए। भोर होने के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक कहते हो, आओ उस पेड़ के नीचे अपना डेरा डालें। दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंचे और खाने पीने के पश्चात चादर बिछाकर लेट गए। तभी उनके कानों में पास ही से एक आवाज सुनाई दी। मित्र, लगता है कोई कुत्ता पास ही है और वह किसी वजह से पीड़ित है। अरे भाई, पीड़ित है तो होने दो ना, वह है तो कुत्ता ही, कोई भगवान तो नहीं। नहीं भाई, मुझसे किसी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। तुम आराम करो, मैं उसे देख कर आता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चंद्रजीत का मन बड़ा ही दयालु था। वह उठकर उस दिशा में बढ़ा जहां से किसी कुत्ते के कराहने की आवाज आ रही थी। शायद वह काफी तकलीफ में है, तभी इतनी जोर से करा रहा है। जब चंद्रजीत आवाज के निकट पहुंचा तो उसे वहां एक घायल कुत्ता पड़ा हुआ दिखाई दिया। ओह, इसे तो शायद किसी भेड़िए ने काटा है। यदि शीघ्र ही इसका उपचार नहीं किया गया तो यह मर जाएगा। चंद्रजीत ने तुरंत वापस लौटकर अपना झोला उठाया और बोतल में कुछ दूध लेकर जैसे ही कुत्ते का उपचार करने के लिए चलने को हुआ, मंजीत बोल उठा, यह झोला और दूध लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? वह कुत्ता सख्त घायल पड़ा है। यदि उसका उपचार नहीं किया गया तो वह कुछ ही समय में दम तोड़ देगा। और चंद्रजीत बिना मंजीत के जवाब की प्रतीक्षा किए आगे बढ़ गया। चंद्रजीत ने कुत्ते के निकट पहुंचकर पहले उसे दूध पिलाया। फिर जो दवाइयां वह अपने साथ लाया था उनमें से एक दवाई निकालकर कुत्ते को लगा दी और अपनी धोती फाड़कर, इस दवाई से इसे रात भर में आराम आ जाना चाहिए। यदि आराम नहीं आया तो इसे पशुओं के अस्पताल ले जाऊंगा। पट्टी आदि करने के पश्चात चंद्रजीत मंजीत की बगल में आ लेटा। मंजीत तब तक खर्राटे भरने लगा था। वह कुत्ता हुआ तो क्या हुआ, इंसानों की तरह प्राण और आत्मा तो उसमें भी है ना। अगले दिन सुबह होते ही दोनों उठे और नित्य क्रिया से फारिग होकर जैसे ही चलने को हुए, वह घायल कुत्ता दुम हिलाता हुआ दौड़ा दौड़ा चंद्रजीत के पास आ खड़ा हुआ। ईश्वर का शुक्र है, इसे मेरी दवाई से काफी आराम पहुंचा। एक बार दवाई लगाकर फिर इसकी पट्टी कर दूं तो इसके जख्म 2-4 दिन में ही भर जाएंगे।
नहीं चंद्रजीत, तुम इसे बिल्कुल मत छूना, वरना अपवित्र हो जाओगे। जानते नहीं, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन चंद्रजीत ने मंजीत की बात की ओर कोई ध्यान न दिया और कुत्ते के जख्मों पर पुनः दवाई लगाकर पट्टी बांधी। मित्र, अब यह कुछ ही दिनों में भला चंगा हो जाएगा। आओ अब चले। देखो चंद्र, अब तुम मुझे मत छूना, क्योंकि तुमने कुत्ते को हाथ लगाया है और तुम यह बात अच्छी तरह जानते हो कि कुत्ता अपवित्र होता है, इसलिए तुम भी उसे छूने से अब अपवित्र हो गए हो। मुझे लगता है अब ना तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल होगी और ना ही भगवान तुम्हारी भेंट स्वीकार करके तुम्हें उसका फल देंगे। चंद्रजीत ने कोई जवाब नहीं दिया और दोनों फिर आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें मार्ग में एक बूढ़ा भिखारी मिला जो भूख से बुरी तरह तड़प रहा था। भगवान के लिए, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दो बेटा, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने 7 रोज से कुछ भी नहीं खाया है। ओह बेचारा। ठहरो मित्र, मैं इसे कुछ भोजन करा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो? यदि अपनी रोटी इसे खिला दोगे तो तुम खुद क्या खाओगे? जब यह 7 दिन तक भूखा प्यासा जिंदा रह सकता है तो मैं भी जिंदा रह सकता हूँ। मित्र, कृपया मुझे यह नेक काम करने से मत रोको। और मंजीत चंद्रजीत को रोकता ही रह गया, लेकिन चंद्रजीत ने उसकी एक न सुनी और बड़े प्यार से भिखारी को अपनी रोटियां खिलाने लगा। हे भगवान, मैं अपने मित्र को कैसे समझाऊं? इसका तो दिमाग खराब हो गया लगता है। शीघ्र ही चंद्रजीत ने उस भिखारी को अपनी सारी रोटियां खिला दी, लेकिन जब उसने सारी रोटियां खिलाने के बावजूद भी भिखारी की भूख न मिटती देखी, तो वे फल जिन्हें वह देवता पर चढ़ाने के लिए लाया था झोले से निकालकर उसे खिलाने लगा। यह देख मंजीत फिर चीख उठा। अरे मेरे मूर्ख मित्र, यह तुम क्या कर रहे हो? देवता की भेंट इस गंदे भिखारी को खिला रहे हो। देवता पर क्या चढ़ाओगे? देवता तुम पर बहुत नाराज होंगे, तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। देवता का कोप मैं सह लूंगा मित्र, लेकिन इस भूखे इंसान की मौत मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। और चंद्रजीत ने अपने सारे फल भी उस भिखारी को खिला दिए। रोटी और फल खिलाने के पश्चात चंद्रजीत ने उसे प्यार से पानी पिलाया। भिखारी ने उसकी दयालुता से प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी दुआएं दी। बेटा, मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए दुआएं मांगूंगा और प्रार्थना करूंगा कि तुम जिस किसी भी कार्य से जा रहे हो, तुम्हारा वह कार्य सफल रहे। उसके बाद चंद्रजीत उस भिखारी से विदा होकर मंजीत के साथ पुनः आगे बढ़ा। देखो मित्र, अब तक तुमने जो किया बहुत ही बुरा किया। अपना सारा खाना और देवता पर भेंट चढ़ाने वाले फल तक उस भिखारी को खिला दिए, लेकिन चूंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इसलिए अपनी आधी रोटियां और फल तुम्हें दिए देता हूँ। परंतु आगे फिर ऐसी गलती मत करना, वरना जिस उद्देश्य से तुम यात्रा पर निकले हो वह कभी पूरा नहीं होगा। दोनों चलते गए। एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी। उफ, दूर दूर तक न कोई पेड़ न पशु पक्षी, ऊपर से तेज धूप। अब कहाँ आराम करेंगे, कहाँ बैठकर खाना पीना करेंगे? मैं तो बहुत थक गया हूँ। थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद आराम करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान मिल जाए। ठहरो भाई, जरा पानी पी लेने दो, बड़े जोरों से प्यास लगी है। ठीक है, पी लो, मैं भी अपना गला तर किए लेता हूँ। तभी हाय पानी, अरे कोई मुझे पानी दो। आए, इस वीराने में यह कौन करा रहा है? इधर उधर देखने पर ओह, वह रहा, शायद मुसीबत का मारा लगता है। आओ दोस्त, चलकर उसकी खबर लेते हैं। अरे छोड़ो भी उसे, हमें अपना रास्ता देखना चाहिए। नहीं दोस्त, मेरा दिल नहीं मानता, पहले उसकी सुध बुध ले ले, फिर आगे बढ़ेंगे। उफ, तुम्हारे इस स्वभाव ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। तुम तो हर समय देवता बनने की कोशिश में लगे रहते हो। यह तो अपना अपना स्वभाव है दोस्त। मेरा दिल तो किसी दुखियारे की मदद किए बिना मानता नहीं, चाहे इसमें मेरा सब कुछ ही क्यों न बर्बाद हो जाए। अच्छा अच्छा, अब भाषण छोड़ो और देखो वह कौन है और उसे क्या तकलीफ है। जैसे इस धरती पर केवल हम 2 ही धर्मात्मा रह गए हैं, जो सारे दुखियारे मुसीबत के मारे हमारी ही राह में आ रहे हैं और हमें उनकी मदद करनी पड़ रही है। क्या हमारे सिवाय उनकी मदद करने वाला और कोई नहीं है इस दुनिया में? उसके नजदीक पहुंचकर, आप कौन है बाबा, और इस दयनीय स्थिति में यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? क्या बीती है आपके साथ? आह, पानी, पहले मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर वही नेकी का चक्कर।
यह लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा, वरना तकलीफ होगी। चंद्रजीत, क्या तुम पागल हो गए हो? यदि तुमने सारा पानी इस बूढ़े को पिला दिया तो फिर खुद क्या पियोगे? पता नहीं आसपास पानी है भी या नहीं। ईश्वर ने चाहा तो पानी मिल ही जाएगा मंजीत, लेकिन यदि इन्हें इस समय पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सर चढ़ेगा। और चंद्रजीत ने घूंट घूंट करके अपना सारा पानी बूढ़े को पिला दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। लेकिन बाबा, आप हैं कौन और आपकी यह दशा कैसे हुई? मैं फलों का व्यापारी हूँ बेटा। परदेश से वापस लौट रहा था कि मार्ग में डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया, धन दौलत, यहाँ तक कि घोड़े और ऊंट भी। बस दया करके मुझे जीवित छोड़ दिया। मैं किसी तरह पैदल ही चलता हुआ अपने घर जा रहा था कि प्यास ने मुझे अधमरा कर दिया और मैं शायद बेहोश हो गया था। अब होश आया तो तुम्हें सामने पा रहा हूँ। बेटा, मुझ पर एक उपकार और कर दो, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। मुझ में चलने फिरने की जरा भी शक्ति शेष नहीं रह गई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा। अरे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है चंद्रजीत? भगवान के दर्शन करने की बजाय तुम इसे इसके घर छोड़ने जाओगे? मंजीत भाई, इनकी हालत बहुत खराब है। यदि इन्हें यहीं पड़ा रहने दिया तो ये मर जाएंगे और इसका पाप हमारे सर चढ़ेगा। फिर मनुष्यता के नाते यह हमारा फर्ज भी बनता है कि इनकी मदद करें। तो ठीक है, तुम और तुम्हारा परोपकार जाए भाड़ में। मैं चला अपने रास्ते। मैं तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं। देखना, भगवान तुम्हें अपने इस अपमान की जरूर सजा देगा। कहकर मंजीत आगे बढ़ गया। आओ बाबा, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। किसी न किसी तरह मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा ही दूंगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। चंद्रजीत बूढ़े को पीठ पर बिठाकर वापस लौट पड़ा। उसके दिल में किसी किस्म की बेचैनी या घबराहट नहीं थी, बल्कि वह अपने मन मस्तिष्क में बड़ी शांति महसूस कर रहा था। कई दिनों के सफर के पश्चात चंद्रजीत ने बूढ़े को उसके घर पहुंचा दिया। बूढ़े के परिवार वाले बूढ़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रजीत का बहुत बहुत धन्यवाद अदा किया तथा उसका बहुत आदर सत्कार किया। बूढ़े और उसके परिवार वालों के बहुत आग्रह करने पर चंद्रजीत कुछ दिन उनके यहाँ रुका, फिर सबसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसे अपने घर तक पहुँचते पहुँचते कई सप्ताह लग गए, लेकिन जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका घर था तो वह आश्चर्य से ठगा सा खड़ा रह गया। हे ईश्वर, यह आलीशान भवन यहाँ कहाँ से आ गया है? यहाँ तो मेरा टूटा फूटा छोटा सा मकान था। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पीछे किसी धनवान ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया हो और अपना आलीशान भवन बना लिया हो? यदि ऐसी बात है तो मेरे बीवी बच्चे? तभी, ए जी, आप वहाँ खड़े खड़े अपने ही मकान को क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं? भीतर आइए ना, यह हमारा मकान है। अरे, लल्लू की अम्मा! अभी वह आश्चर्यचकित ही हो रहा था कि अरे, यहाँ तो सचमुच मेरा पूरा परिवार है। लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? मेरे बीमार बच्चे भी अब बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। बापू आ गए, बापू आ गए। चंद्रजीत अपने बच्चों के साथ भवन के भीतर पहुंचा। अरे भगवान, यह सब चमत्कार कैसे हुआ? टूटे फूटे मकान के स्थान पर यह महल कैसे खड़ा हो गया? और यह सब कीमती सामान? ए जी, हर तरह के कीमती सामान के साथ साथ प्रभु ने हमें भरपूर धन दौलत भी दी है। प्रभु ने? वह कैसे? ए जी, यह ईश्वर का चमत्कार नहीं तो और किसका हो सकता है कि हम आज से 3 दिन पहले रात को सोए तो टूटे फूटे घर में थे और सुबह उठे तो इस भवन में। मुझे पूरा विश्वास है कि यह करिश्मा ईश्वर ने ही किया है। आहा, तीर्थ यात्रा पूरी न करने पर भी ईश्वर ने हमारी सुन ली। कितना दयालु है वह। आप ठीक कहते हैं जी, प्रभु ने हमारे खोटे भाग्य सुधार दिए हैं। चंद्रजीत और उसके परिवार के दिन आनंद पूर्वक कटने लगे। उनके घर में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ सप्ताह बाद जब मंजीत तीर्थ यात्रा से वापस लौटा और उसे अपने मकान के स्थान पर वही टूटा फूटा मकान तथा चंद्रजीत के मकान के स्थान पर भवन दिखाई दिया एवं उसी सारी बातों का पता चला, तो वह उसी समय दौड़ा दौड़ा उसी पंडित जी के पास पहुंचा जिसने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी थी। पंडित जी, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मेरी तीर्थ यात्रा बेकार गई, जबकि चंद्रजीत ने बिना तीर्थ यात्रा किए ही सब कुछ पा लिया। भगवान ने भी उसी पापी की सुनी जिसने तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़ उनका अपमान किया। मेरी एक भी न सुनी।
फिर मंजीत ने पंडित जी को सारी कहानी सुना डाली। सब कुछ जान सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, सुनो भाई, पाप चंद्रजीत से नहीं बल्कि तुमसे हुआ है। दीन दुखियों पर दया ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। अतः दया की नाव पर सवार हो चंद्रजीत ने ही सच्ची तीर्थ यात्रा की है। इसलिए ईश्वर ने बिन मांगे उसे सब कुछ दे दिया। जबकि तुमने दीन दुखियों की सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हें तीर्थ यात्रा करने का कोई फल नहीं मिला। तो क्या तीर्थ यात्रा करना बेकार है पंडित जी? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। तीर्थ यात्रा तो मनुष्य को स्वर्ग का मार्ग दिखाती है, लेकिन तुमने तीर्थ यात्रा का गलत अर्थ लगाया है। तीर्थ यात्रा का वास्तव में अर्थ है अच्छे और भलाई के काम करना तथा अधिक से अधिक पुण्य कमाना, ताकि इंसान को स्वर्ग में स्थान मिले और पुनः मनुष्य या अन्य किसी योनि में जन्म न लेना पड़े। यदि कोई दिन भर तीर्थ के जल में स्नान करता रहे लेकिन भलाई का कोई काम न करे, तो उसकी तीर्थ यात्रा बिल्कुल व्यर्थ है। ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं जो उसी के पैदा किए मनुष्य और जीव जंतु से प्रेम करता हो, उन पर दया दिखाता हो। ओह, मुझसे आज तक कितनी बड़ी भूल होती रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं प्रण करता हूँ कि मैं भी चंद्रजीत की तरह अपनी बाकी जिंदगी दीन दुखियों, बूढ़ों व बीमार की सेवा सुश्रवा में गुजारूंगा, चाहे इसका फल मुझे इस जन्म में मिले अथवा ना मिले। तब ईश्वर तुम्हारी भी एक ना एक दिन अवश्य सुनेंगे। और उस दिन से मंजीत भी दूसरों की सेवा व मदद करने लगा। ईश्वर ने उसकी भी सुनी और जल्दी ही उसके घर में सुख शांति के साथ साथ पर्याप्त धन एवं समृद्धि आ गई। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।